अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 25 नवंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे। आज का डाटा देखेंगे। ये कैलेंडर ओपन मैंने कर दिया है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये जी 25 नवंबर, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 होगी, 30 मिनट पर होगी। और एक भी नहीं है बल्कि 1, 2, 3, 4 कोर पीपीआई है, कोर रिटेल है, पीपीआई है और रिटेल सेल्स भी है। मीन्स कि हम 6:30 से पहले पहले हम अपनी ट्रेड सारी क्लोज कर देंगे ताकि हमें कोई भी लॉस ना हो। ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, इससे आप दूर रहेंगे। उसके बाद 8 बजे है जी मीडियम इम्पैक्ट। अगर आप इस टाइम अगर आप ट्रेड लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। मीडियम इम्पैक्ट इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता, इतनी तेज़ी नहीं होती मार्केट में, लेकिन 1 वे पर चलती है। आप अगर एक साइड की ट्रेड एक्टिव कर देंगे तो पॉजिटिव हो गई कि वो पॉजिटिव ही जाती रहेगी। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर सिनेरियो देखते हैं जी। ट्रेडिंग व्यू पर जी पोजीशन ये है। सबसे पहले हम लगाएंगे जी डे वन का टाइम फ्रेम। डे वन के टाइम फ्रेम में आपको बता देते हैं कि इस टाइम डिमांड जोन बन चुका है। डे वन के टाइम फ्रेम में ये देखिए जी, ये पॉजिटिव बन चुका है। सबसे पहले हम इसकी लिक्विडिटी स्वीप को मार्क करेंगे। हमारा सबसे पहला एरिया ये होगा डिमांड जोन, जो कि मार्केट फिर कभी यहाँ आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। ये चीज़ें याद रखने की होती है और देखने की होती है। बाद में हम भूल जाते हैं, फिर बाद में हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है जी, चलते हैं वापस H4 के टाइम फ्रेम पर। H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये रहा H4 का टाइम फ्रेम और इसमें जी मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेशन पर थी। ये देखिए, ये एरिया इसमें सेलेक्ट किया हुआ था मार्केट ने और ये रेंज बाउंड थी। ये देखिए यहाँ तक, और ये ऐसे था। लेकिन अब क्या हुआ, कल के दिन इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। हम इसको रिमूव कर देते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मार्केट इस टाइम यहाँ से ब्रेक आउट हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुकी है। अब भी ये डिमांड जोन कहलाएगा। पहले यहाँ सप्लाई जोन था, लेकिन अब ये डिमांड जोन कहलाएगा। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, H1 में जाते हैं। इसका टेस्ट भी मेरे ख्याल से आ चुका है। हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट भी मार्केट ने दे दिया है। ये देखें जी, ये इसका टेस्ट बड़े ही प्यारे अंदाज से ब्रेक हो चुका है। ये जब ब्रेक आउट हुआ और इसका ये रीटेस्ट आ चुका है। अब मार्केट ऊपर ऊपर कहाँ तक जाएगी ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हम से क्लोज करें तो हमारे पास एक तो ये एरिया है 4240 का। इसको हम मार्क करेंगे और रिजेक्शन जो है हमें कहाँ से मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मेन टारगेट हमारा वो वाला रहेगा, लेकिन हम इस जगह का भी ध्यान रखेंगे। अब H4 में फिर से देखते हैं इसको कि ये एरिया किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ये देखें, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। यहाँ से भी रिजेक्शन हमें मिल सकती है। और ये जो है ये सप्लाई जोन है, दोनों के कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ये बन गया और ये बन गया। अब एरिया मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन सा एरिया, या सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन इनके सेंटर में लगा देता हूँ। ये देखिए, ये है 4209 और सेकेंडली है
4240 49। ये रिजेक्शन एरियाज हैं। अब आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ट्रेड आप सबसे पहले जहां भी मार्केट इस टाइम मौजूद है, 40 और 50 के एरिया में, 4140 4150 के एरिया में मौजूद है, यहाँ से भी आप बाय ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमने ट्रेड नहीं लगानी, यहाँ से हम वेट करेंगे, तो वेट करना बहुत मुश्किल रहेगा, हो सकता है डायरेक्ट मार्केट ऊपर निकल जाए। आप कहते थे यहाँ तक मार्केट आएगी फिर से रिटेस्ट देगी तो फिर मैं बाय करूंगा, तो ऐसा मुश्किल है, लेकिन इसका टारगेट यही रहेगा। सेकेंडली आपके पास एक ज़रूरी नहीं है, मार्केट का कोई पता नहीं होता, न्यूज़ के टाइम भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए और यहाँ आ जाए, ब्रेक डाउन भी कर जाए। लास्ट एरिया हमारे पास ये है 40 49, ये बहुत बड़ा एरिया बता रहा हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। ये भी हमारा टारगेट, ये मैं टारगेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम भूल ना जाएं कि ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है, कि किसी टाइम भी मार्केट यहाँ आएगी तो हम बाय की ट्रेड एक्टिव कर लेंगे। ये इसलिए ब्रेक डाउन किसी टाइम भी हो सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। फिर बार बार कह रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। अप ट्रेंड का मतलब ये है कि ये इसका डिमांड जोन है और ये ऊपर ही जाएगी। तो आप कोशिश करें इधर से ही कहीं से ट्रेड एक्टिव करके इसको होल्ड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये रिजेक्शन एरिया पर। ये बाय ट्रेंड मैंने पूरा बता दिया है। रिजेक्शन आपको यहाँ से मिलती है तो आप से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ तक होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक होल्डिंग के लिए आपको H4 में एक कैंडल चाहिए जो बेरिश इंगल्फिंग हो या शूटिंग स्टार टाइप बने, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर है इस टाइम 4140 बिल्कुल यहाँ इधर का ही एरिया बनेगा 4140 तक का। अगर ये वापस आई तो 4200 से यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ से भी मिलेगी। कंफर्म है कि 4240 से भी आपको रिजेक्शन मिलेगी। 4240 की जो ट्रेड है वो मैं आपको पहले से ही बना कर दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट इसी साइड से बना रही है, आज नहीं तो कल ज़रूर इसने चले जाना है वहाँ। यहाँ से आप रिजेक्शन लेते हो तो फिर इसका भी टारगेट पहला यही रहेगा। 4125 4130 4140 ये है जी आपका सप्लाई जोन एरिया, और यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलनी है और ये आपके टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, रिटेस्ट हो चुका है, वेट करते हैं तो सेकंड आपका फिर भी इधर से ही है। यहाँ भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यह डिमांड जोन टाइप है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। यहाँ से वेट करके अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो फिर भी टारगेट आपका यही रहेगा। उसके बाद ब्रेक डाउन कर जाती है तो कहीं से भी आपको कोई कैंडल मिलती है, अगर नहीं भी मिलती तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ से रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे तो फिर भी आपका टारगेट यही रहेगा, मीन्स कि अब आपने बाय पर ही रहना है अभी तक, जब तक H4 की कैंडल कहीं आपको वाज़े तौर पर दिखाई ना दे, इनगल बैरिश इनगल टाइप या कि शूटिंग स्टार टाइप। यह है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसी को देखकर आप ट्रेड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर रियल पर कीजिए। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।